जुड़ो भाई एक बार। भाई 2012 निर्भया रेप हत्याकांड आप सब लोग जानते हो, जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए गए, लग रहा था कि आने वाले समय में रेप हत्याकांड देखने को नहीं मिलेंगे, मगर उसके बाद कोलकाता रेप हत्याकांड, हाथरस रेप हत्याकांड, बंगाल और अब 1 अगस्त 2026 को आसाम के हेलाकांडी क्षेत्र में 15 साल की स्कूल की छात्रा का घर में रेप और उसकी निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। अब मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि लड़कियों का सबसे सेफ जगह उनका घर होता है, और जब वो अपने घर में सेफ नहीं होगी तो कहां पर होगी? छात्रा के साथ जो ये रेप हुआ है उसके घर में हुआ है। जब घर में लड़कियां सेफ नहीं है तो भाई कहां पर होगी? इसके लिए हमें 1 अगस्त 2026 की उस रात को जाना पड़ेगा कि उस रात क्या हुआ था। उस रात उस लड़की के फैमिली वाले एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, जहां पर लड़की का अपने चाचा के लड़के के साथ कुछ मतभेद हो जाता है और वहां से वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के 1 घंटे के बाद उसके फैमिली वाले भी घर आ जाते हैं, मगर जब वो घर आते हैं तो उस लड़की का फोन गेट पर पड़ा हुआ था, और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो उनकी बेटी की लाश फर्श पर गिरी हुई थी और उसके फेस को इस तरह से कुचला गया था कि पहचान में नहीं आया कि है कौन। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस उनके घर पर आती है और पुलिस जब अपनी इंक्वायरी करती है और एविडेंस को इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि घर में जो बर्तन रखे हुए थे उन्हीं को हथियार बनाकर उसके सर को कुचला गया है। पहले रेप किया गया, उसके साथ मारपीट गई, और ये उसके आस पड़ोस के 3 लड़कों ने ही किया है। ये पुलिस की इंक्वायरी में जब पता चला, जब छात्रा के फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया। सोशल मीडिया अकाउंट में और उसके फोन में जो जो एविडेंस मिले उनके आधार पर उसके पड़ोस के 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 2 लड़कों का और नाम आया, टोटल मिलाकर 5 हो गए। जब 5 के साथ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई और पूछताछ की गई तो पता चला कि 3 को रखा गया, 2 को वहां से जाने दिया गया, और जो 3 रखे गए थे उसमें 2 बालिग थे और 1 माइनर था। तो माइनर को छोड़ दिया गया है अभी, और 2 को जेल में डाल दिया गया है। ये 4 अगस्त की बात है। और जब ये मामला उस क्षेत्र के आसपास फैलता है तो वहां के लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है और वो रोड पर इकट्ठा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं। पूरे भारत से अभिनंदन करते हैं कि जिस तरह 2012 में निर्भया हत्याकांड में फांसी दी गई थी, उसी तरह इस बेटी के साथ जो निर्मम हत्याकांड हुआ है, इन दोषियों को भी फांसी दी जाए। यह उनकी मांग है। आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा का मनीषा हत्याकांड, जिसमें पूरा हरियाणा एक हो गया था, खाप पंचायत बैठ गई थी, पुलिस प्रशासन ने भी अपना काम किया था, और उसके बाद केस को सीबीआई जांच के लिए दिया गया, मगर भाई अभी तक मनीषा हत्याकांड का कोई भी हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। सब आजादी से घूम रहे हैं, और जो बहन बेटी जानी थी वो जा चुकी है। नहीं हुआ इंसाफ भाई। अपनी राय कमेंट में डाल देना। बहुत ही दुखद घटना है भाई। जय हिंद।